गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं कि गोल्ड की इस वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है, कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट को खोलते हैं कि प्रीवियस जो वीक की कैंडल थी, क्या वीकली कैंडल उससे ऊपर क्लोज हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रीवियस वीक इस ने गोल्ड ने जो स्विंग हाई बनाया था उसको इसने ब्रेक कर दिया है। हम मार्क करते हैं यहाँ से लेकर ये देखें, ये ये स्विंग आई था, इसने यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ये बुलिश हो गया है। तो टेक्निकल के लिहाज से गोल्ड इज स्ट्रांग बुलिश ऑन टाइम वीकली टाइम फ्रेम। तो उसके बाद देखते हैं, ये देखें इस वीक भी इसने प्रीवियस 3 कैंडल जो हैं उनसे ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब ऑल टाइम हाई बनाया है गोल्ड ने। नेक्स्ट, तो गोल्ड इज स्ट्रांग बुलिश ऑन बिग टाइम फ्रेम। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि इसकी क्या सिनेरियो हो सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी गोल्ड ने रिटेस्ट कर दिया है। ये देख लें, ये इसने प्रीवियस जो स्विंग बनाया था, यहाँ से हमने इसका जूम मार्क करते हैं, ये वाला एरिया। तो ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसने फिर इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट भी देख लें, यहाँ से रिटेस्ट किया इस एरिए में, और फिर जाके इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। एक बार फिर से बताता चलूँ कि ये जो प्रीवियस स्विंग था इसने इसको ब्रेक किया है, ये वाला। इस प्रीवियस स्विंग को यहाँ से गोल्ड ने ब्रेक किया है, उसके बाद ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो फिर ये वापस रिटेस्ट हुआ है, इस एरिए में आया है। यहाँ से बेहतरीन जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बाइंग जोन था वो ये वाला एरिया था, यहाँ से बाइंग जोन का सिनेरियो बनता था। तो अभी वापस इसने क्लोजिंग जाके इस वाले लो और ये वाले एरिया, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर ये इसने इस एरिए से ऊपर क्लोजिंग दी है, ये वाला इस एरिए से ऊपर क्लोजिंग दी है। लिक्विडिटी स्वीप की है इस एरिए की और वापस ऊपर गए। तो हम डेली के ऊपर भी बाई सेटअप देखेंगे। अभी अभी नेक्स्ट चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अभी हमने देखना है इस टाइम फ्रेम के ऊपर कि यहाँ क्या सिनेरियो बनता है। अच्छा जी, 4H के ऊपर और डेली के ऊपर हम थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं, और 1H 30 मिनट के अंदर हम बाइंग जोन मार्क करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो ये देखें, अभी हम काट लेते हैं प्रीवियस का जो हमने मार्किंग की हुई थी। ये 4H के ऊपर जो इसका ट्रेंड है वो फिलहाल साइडवेज है। साइडवेज क्योंकि ये देखें, ये वाला एरिया जो यहाँ से लेकर ये साइडवेज चल रहा है। उसके बाद नीचे वाला एरिया देख लें, यहाँ से लेकर ये देखें, हम इसको मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा ये। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो फेयर वैल्यू गैप था, हम इसको कलर कोई और दे देते हैं। ये जो येलो टाइप का फेयर वैल्यू गैप है कैंडल के अंदर, कैंडल आई है 4H के ऊपर, इसने यहाँ से टैप किया है और वापस ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। ये जो हमारा बाइंग जोन है इसके अंदर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो 4H के ऊपर जो ट्रेंड फिलहाल साइडवे है, लेकिन इसके अंदर हम बाई सेटअप देखेंगे क्योंकि डेली के ऊपर भी बाई सेटअप बन रहा है, उसके ऊपर वीकली के ऊपर भी बाइंग स्ट्रांग बुलिश है। तो ओवरऑल हम बाइंग में जा रहे हैं, तो हमने इसके अंदर बाइंग सेटअप भी ढूंढने हैं। यहाँ से फेयर वैल्यू गैप के अंदर जिसने अपना पेंडिंग ऑर्डर वगैरह लगाया हुआ था तो वो इस वक्त काफ़ी प्रॉफिट में होगा। कम से कम मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है 4631 तक। तो हमने इसको यहाँ से बाई करना है इस एरिए से,
और तकरीबन टीपी यहाँ तक रखना है। 4H के ऊपर जो हमारा ट्रेंड है वो साइडवे है, लेकिन अगर दूसरी तरफ पूछा जाए तो ये बुलिश ही है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी इस एरिया की स्वीप की है, क्लोजिंग अंदर दे दी है। फेयर वैल्यू यहाँ से, फेयर वैल्यू गैप इनबैलेंस जो था वो यहाँ से इसने टैप किया है और वापस क्लोजिंग ऊपर दे दी है। तो हम इसको बुलिश ही देखेंगे। तो अभी चलते हैं 1H के ऊपर जाके जोन मार्क करते हैं कि कहाँ से हमने बाइंग लेनी है। तो 1H के ऊपर इसने ये कैंडल बनाई है, यहाँ से इसने किया है। तो अभी हमने बाइंग सेटअप ढूंढना है 1H के ऊपर। तो ये देखें, इसने प्रीवियस जो है यहाँ से, ये देखें, इसने प्रीवियस कैंडल जो है इनसे ऊपर, यहाँ से अगर ऊपर क्लोजिंग देती है 46,000 से 4600 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो हम इसको बाई सेटअप देखेंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे। ये जून मार्क हो गया है। या मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में आती है तो यहाँ से हम बाई करेंगे। 30 मिनट्स के अंदर देखते हैं क्या है। 30 मिनट्स के अंदर इसने यहाँ तक की है। ये देखिए पिछले एरिया की लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन क्लोजिंग जाके ना नीचे करके दे दी है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। तो इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए हम मज़ीद वेट करेंगे। यहाँ से ऊपर 4600 से ऊपर अगर क्लोजिंग देती है 1 मिनट 1 आवर या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम इसके अंदर बाई करेंगे। तो बाकी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके हम बाइंग देखेंगे 15 मिनट 5 मिनट, इसके ऊपर आप जाके एग्जीक्यूशन करेंगे 15 मिनट के अंदर। ये कुछ इस तरह, ये देखें साइडवे बना रहा है। तो आपने सबसे पहले करना ये है कि यहाँ से आपने छोटे टाइम फ्रेम जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए ये है, यहाँ से इसको मार्क कर देना है जोन। 15 मिनट के अंदर कैंडल जाके अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरह क्लोजिंग दे देती है 15 मिनट्स के अंदर जाके इस तरह क्लोजिंग दे देती है, तो आपने यहाँ से फौरन बुलिश देखना है इसको। और या फिर अगर ये क्लोज करके नीचे आके ये एक फेयर वाली गैप बनाया है 15 मिनट्स के अंदर इसने, ये वाला, इसको भी टैप कर सकती है। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को लेने के लिए वापस नीचे आ सकती है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्केट लेने के लिए वापस नीचे आ सकती है। तो अभी हम देखते हैं ये फेयर वाली गैप अगर मार्केट इस तरह पर क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद अगर नीचे आती है तो आप यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं 4591 से लेकर 87 तक। और या फिर अगर डायरेक्ट कैंडल फुल इस तरह की बड़ी कैंडल बना के ऊपर क्लोजिंग दे देती है यहाँ पर, तो आपने इसके अंदर बाई देखना है। लेकिन अगर इसके बरक्स मार्केट अंदर क्लोज होती है, यहाँ से कैंडल अंदर क्लोज होती है और इस तरह की कुछ बनाती है कैंडल, इस तरह की कुछ कैंडल बनाती है, इस तरह लिक्विडिटी स्वीप करके, और कैंडल का कलर जो है वो हो जाता है रेड। ये इसका कलर कुछ इस तरह होगा। अगर मार्केट बनाती है इस टाइप की कैंडल, ये देखें, ये इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप करके अगर ये नीचे आके क्लोजिंग दे देती है, यहाँ से अगर मार्केट इस तरह के ऊपर जाती है, अगर ये ऊपर बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो फिर तो आपने इसमें बाई देना। लेकिन ये इस तरह करके क्लोजिंग नीचे दे देती है और इस तरह की विक बनाती है, तो आपने इसके अंदर इंतज़ार करना है। ट्रेंड स्ट्रांग बुलिश, तो ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना। लेकिन यहाँ से अगर वापस इस एरिया में आती है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके अंदर आती है मार्केट, तो आपने यहाँ से बाई करना है। और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी जाके आपने इसको देख लेना है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके इसको देख लेना है।
जब ये ऊपर क्लोजिंग दे देगी उसके बाद आपने क्या करना है, छोटे यहाँ से आपने इसके अंदर बाई देखना है, यहाँ क्लिक करना है और बाएंगे और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे प्रीवियस स्विंग होगा और यहाँ से 1/31 यहाँ तक मार्केट, यहाँ तक 1/5 रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है इसका। तो आपने इस वाले एरिए से बाई करना है, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है और टीपी आपने 1/5 रखना है। ये था होल्ड का। उसके अलावा हमने थोड़ी सी न्यूज़ को भी देख लेना है इसको कि न्यूज़ क्या कहती हैं। तो दिस वीक मंडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। मंडे को सॉरी सीपीआई मंथ एंड मंथ आ रहा है, मीडियन सीपीआई ईयर ये नहीं आ रहा है, ट्रेंड सीपीआई ईयर आ रहा है। तो उसके बाद क्लाइमेट काउंट चेंज ये उसके अंदर है, लेकिन ये सीपीआई है कैनेडियन डॉलर का है। हमने देखना है गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं तो गोल्ड के ऊपर डॉलर का ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक 21 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट में हलचल मच सकती है। 22 को भी एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इसके बाद कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ एंड मंथ, फाइनल जीडीपी क्वार्टर एंड क्वार्टर। उसके बाद 23 को सीपीआई, ये न्यूजीलैंड का है, ये जापानीज़ यन, ये भी काफ़ी बैंक ऑफ जापान पॉलिसी रेट ये भी काफ़ी चेंज कर सकता है। उसके अलावा नीचे और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। तो ये वाले जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगले हफ्ते को, तो ये जो न्यूज़ का टाइम होता है इस वक्त आप ट्रेड ना ही किया करें तो बेहतर है। ये था हमारा आज का गोल्ड का एनालाइज के नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या मूवमेंट दे सकता है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं।